अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड ट्रू सोल्यूशन। क्यों हम ये पढ़ते हैं? एक तो ये है कि हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज वाइज ये तीनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। सेकंड ये है कि ये जर्नल हमारे नॉलेज में चीज़ें आती है कि लेट सपोज आपको ये एक सिरप दिया जाता है, ठीक है, एक बॉटल दिया जाता है जो बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिरप सारे इनको जानते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये सस्पेंशन है। आपसे कोई पूछे कि भाई ये सस्पेंशन क्या है और आपको मतलब इसका पता ना हो, या छोटी बच्ची या बच्चा या आपका बहन भाई वगैरह आपसे पूछे कि जो है ना मतलब ये कोलाइड्स क्या होते हैं, मैंने आज सुना है टीचर से, तो ये क्या होते हैं, और आपको फिर उसका पता ना हो, या आपके सामने कोई मिल्की सोल्यूशन रख के मिल्क पानी में डाल के उसको डिसॉल्व करे, जिसको हम लस्सी बेसिकली कहते हैं, वो आपके सामने रख के और आपको ये पता ना हो कि ये क्या है, ठीक है। एक तरफ आपको कोई नमक पानी में डाल दे, वो सामने रखे, एक तरफ मिल्क डाल दे और आपसे कहा जाए कि भाई ये क्या है और वो क्या है, या आपके सामने जो है ना वो मिल्क में जो हमारे पास वो जिसको हम कहते हैं योगर्ट वगैरह जिसका हम वो इस्तेमाल करते हैं, वो अगर हम पानी में डिसॉल्व कर ले तो उसको मतलब उससे जो चीज़ बनती है वो क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने मतलब हम इसको देखते रहते हैं, इसके मुतालिक हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। तो पहले हम जर्नल एक इसको मतलब थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। यहाँ से होपफुली आपका ये क्लियर हो जाएगा। नोट्स के लिए फिर हम एंड में जाएंगे। सपोज हम करते हैं कि हमें ये एक ग्लास दिया गया, इसमें जो है ना वो H2O है और प्लस NaCl टेबल सॉल्ट है, ठीक है, ये ग्लास 1 है। यहां पे ये सेकंड ग्लास है, इस सेकंड ग्लास में हमारे पास H2O है और क्या है, चाक पार्टिकल्स, चाक सारे जानते हैं। यहां पे ये हमारे पास एक थर्ड ग्लास है और यहां पे H2O और मिल्क है। अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सॉल्ट डिसॉल्व करें, तो इस तरह ये इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और आपको एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर आपको नजर आता है, जिसमें आप ये अंदाजा नहीं कर सकते, आपने स्टिरिंग की है और आप ये अंदाजा नहीं कर सकते कि इसमें सॉल्ट के पार्टिकल किधर हैं। हालांकि वो तो सॉलिड फॉर्म में थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, लेकिन इस पानी में वो आपको नजर नहीं आएंगे। यहां पे आपने चाक जो है ना वो डिसॉल्व किया, ठीक है। जब चाक आपने डिसॉल्व किया तो यहां पे भी आपके पास क्या हो गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर नजर आया। क्या नजर आया? एक होमोजीनियस मिक्सचर नजर आया, लेकिन बेसिकली ये होमोजीनियस होता नहीं है, ये हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप, और यहां पे ये होमोजीनियस होता है। क्या होता है? होमोजीनियस होता है, ठीक है। इसी तरह आपने मिल्क, इसको मतलब यह है कि डिसॉल्व किया। क्या किया? मिल्क को आपने डिसॉल्व किया, तो मिल्क को डिसॉल्व करने के बाद आपके पास क्या हो गया, आपके पास इस तरह का मतलब यह है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर आपको नजर आया। क्या नजर आया? एक होमोजीनियस मिक्सचर आपको नजर आया। तो यहां पे ये अब देखें, अब यहां पे आपसे जो है ना मतलब ये डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया, लेकिन आप इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। क्यों? यहां पे स्टैंडिंग पोजीशन में कैन नॉट सेपरेट सॉल्वेंट एंड सल्यूट, हम स्टैंडिंग पोजीशन में सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे कैन सेपरेट ऑन स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, और यहां पे भी कैन नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग पोजीशन। यहां से भी हमें पता नहीं लग रहा कि इस तीनों में सस्पेंशन कौन सा है, कोलाइड्स कौन सा है, और हमारे पास द थर्ड वन ट्रू सोल्यूशन कौन सा है। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर मतलब यह है कि बीम अप्लाइड, सपोज आप बैटरी इसके ऊपर लगा लेते हो, ठीक है, तो यहां पे ये पूरा आपको एक मतलब यह है कि यूनिफॉर्म ग्लो आपको नजर आया।
यहां पे बैटरी की लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की जिस तरह बैटरी की लाइट होती है, और यहां पे आपको पार्टिकल नजर आए। क्या नजर आए? पार्टिकल नजर आए। और यहां पे भी बैटरी की लाइट उस तरह की आपको जो है ना वो पार्टिकल नजर आए। क्या नजर आया? पार्टिकल नजर आया। यहां पे आपने जब मेजरमेंट की है तो आपको क्या पार्टिकल साइज कितना था? पार्टिकल साइज हमारे पास 1 नैनोमीटर है। कितना है? 1 नैनोमीटर है। ठीक है। और इस सेकंड में हमारे पास पार्टिकल साइज कितना होगा? हमारे पास पार्टिकल साइज जो है ना वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और इसमें हमारे पास 1 to 1000 नैनोमीटर ये पार्टिकल साइज आया। नाउ जब हमने इसके लिए हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया तो हमें इसमें छोटे छोटे पार्टिकल नजर आए। क्या नजर आया? छोटे छोटे पार्टिकल नजर आए। अब छोटे छोटे पार्टिकल नजर आने की वजह से नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू सेपरेट दैट दिस वन इज अ ट्रू सॉल्यूशन। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सस्पेंशन। और दिस वन ये हमारे पास है कोलाइड्स। क्या है? कोलाइड्स। ठीक है। यहां पे अगर हम इसके फर्दर एग्जाम्पल डाल दें तो एग्जाम्पल यहां पे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसका आप सॉल्यूशन बनाएं। ठीक है। अब अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाएं। आप एसिटिक एसिड प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाएं। ये आपके पास सारे क्या है? ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है कि जिसमें हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, जिसमें हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। ठीक है। और जिसमें पार्टिकल साइज जो है ना वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, कि जिसमें हम पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। हम पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। यहां पे सस्पेंशन में आप सैंड प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाएं। यहां पे आप मड प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाएं। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जब हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे कि स्टैंडिंग पोजीशन में सेपरेशन क्या होती है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में सेपरेशन बेसिकली जब आप सैंड या मड को इस पानी में डिसॉल्व कर लेते, उसकी स्टेरिलिंग कर लेते हैं और आप इसको छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखें तो आपके पास इस तरह के लेयर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेयर्स बन जाते हैं। अब वो नीचे आपको बड़े बड़े पार्टिकल नजर आएंगे, ऊपर आपको पानी नजर आएगा। अब ये 2 डिफरेंट लेयर होते हैं। क्या होते हैं? ये लेयर 1 और ये लेयर 2। यहां आपको अंदाजा होगा कि ये बड़े बड़े पार्टिकल नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो रहे हैं और ऊपर जो एक तरह से छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल होते हैं उसने पानी का कलर चेंज किया होता है। ठीक है। मतलब यह है कि वो सैंड के कलर में बन जाते हैं, पानी का कलर नहीं होता लेकिन वो सैंड के कलर में बन जाते हैं। तो आप 2 लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ये उसकी हमारे पास एग्जाम्पल है। क्या है? ये हमारे पास उसकी एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास एंड में आ जाता है कोलाइड। अब कोलाइड क्या है? तो आपने मिल्क को पानी में डिसॉल्व किया, मिल्क प्लस वाटर का सॉल्यूशन आपने बनाया। और हमारे पास किस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है? और हमारे पास अगर हम स्टार्च या गम, स्टार्च प्लस वाटर सॉल्यूशन, गम प्लस वाटर सॉल्यूशन, सल्फर प्लस वाटर सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास कोलाइड्स है। तो ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास सस्पेंशन आ गया और ये हमारे पास कोलाइड्स है। जो बॉटल के ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन, तो बेसिकली सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा होता है और आपको कहते हैं बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि वेल शेक बिफोर यूज। उसको हम क्यों शेक करते हैं? ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल बॉटम में सेटल डाउन हुए होते हैं ये दोबारा उस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए और जो मतलब ये है कि यूजफुल है हेल्थ के लिए, जो चीजें जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद है वो हम प्रॉपरली और यूनिफॉर्म ले ले। अगर आप इसको शेक नहीं करते और आपने ऊपर वाला सॉल्वेंट पी लिया और जो मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स है जो हेल्थ के लिए यूजफुल है वो नीचे रह गया तो आपको कोई फायदा नहीं है। आपने सिर्फ सॉल्वेंट ही पी लिया, सॉल्यूट तो आपने पीछे छोड़ दिया है। लिहाजा
ये सस्पेंशन होता है। ट्रू सोल्यूशन हमारे पास जिस तरह हम मतलब ये है कि सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर हम उसको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते जनरली स्टैंडिंग पोजीशन में, हालांकि मुख्तलिफ टेक्निक्स पर हम फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए फिर हम उसकी सेपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारे पास ऑयल का भी अगर हम ऑयल प्लस वाटर इसको भी अगर हम ऐड करें तो ये भी हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। सॉरी, ये सस्पेंशन के लिए है, कोलाइड्स के लिए नहीं है, ये सस्पेंशन के लिए कि ऑयल प्लस ये नॉन यूनिफॉर्म, क्या नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि ऑयल कहां पे है और वाटर कहां पे है, लेयर्स इनके बन जाते हैं। तो ये जर्नल है। अभी मैं प्रॉपर्ली कोलाइड्स के ऊपर आता हूं कि कोलाइड्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ये क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन द सस्पेंशन एंड अ ट्रू सोल्यूशन। ओके, सो नाउ इसका स्क्रीनशॉट लेके अब इसको मैं आपको कोलाइडल्स का बताता हूं कि कोलाइड्स बेसिकली क्या है। ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के मुतालिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कोलाइड्स के मुतालिक कम इंफॉर्मेशन है, इसलिए आप कोलाइड्स को गौर से मतलब देखे और नोटबुक वगैरह उठा ले ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप कोलाइड्स, अब कोलाइड्स हमारे पास क्या है? तो कोलाइड हमारे पास ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड्स का जो है ना वो कॉम्बिनेशन है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किया था, इट वॉज कॉइन्ड बाय ग्राहम। ठीक है, अब ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिसमें ये कोला, तो कोला का क्या मतलब है? कोला का हमारे पास मतलब है कि ग्लू, क्या ग्लू, ग्लू हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्लू जिसमें हम चीजें चिपकाते हैं उसके लिए। और कोलाइडस लाइक, मतलब यह है कि ग्लू लाइक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन आप इसके देख लें। कोलाइड्स आर द सब्सटेंसेस intermediate between true solution and suspension ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट होते हैं। मतलब ये है कि ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के तो पार्टिकल साइज को अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज कितना होगा? वो 1 नैनोमीटर है, और कोलाइड्स का 1 to 1000 नैनोमीटर है, और सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर इन 1 नैनोमीटर के दरमियान में जितनी भी चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोलाइड्स। क्या कहते हैं? कोलाइड्स। अच्छा, अब इसको आप फर्दर देख ले कि पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड्स आर बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, एंड बिटवीन सस्पेंशन। तो पार्टिकल साइज क्या है? तो पार्टिकल साइज का ट्रू सोल्यूशन ये हम कहते हैं कि 1 नैनोमीटर है। कितना है? 1 नैनोमीटर। कोलाइड्स का कितना है? 1 to 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन का कितना है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो अब यहां से आपको ये पता चल जाएगा इसको हम इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पार्टिकल साइज का हो गया। अब कोलाइडल substances are consisting of two phases,
अब इसके टू फेजेस क्या है? द यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस फेज। द यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस फेज एक जो हमारा होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूस भी होता है, एंड कंटिन्यूस मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। क्या? डिस्पर्शन मीडियम। अब ये हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम, हम बेसिकली इसको आउटर फेज भी कहते हैं और इसको हम एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बेसिकली, जो सॉल्वेंट होता है ना किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, कि अगर हम मिल्क को डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर में, उसमें जो वाटर हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्शन, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस भी होता है, होमोजीनियस भी होता है, ठीक है, और इसको हम आउटर फेज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डिस्पर्शन या आउटर फेज। तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन ऑफ मिल्क प्लस वाटर, तो यहां पे वाटर इज अ डिस्पर्शन medium. Water is a dispersion medium. The second, discontinuous phase, ठीक है, discontinuous phase or inner phase is called dispersed medium. Dispersed मीडियम, ठीक है। तो फिर इसमें हमारे पास ये जो मिल्क होता है ये बेसिकली डिस्पर्स फेज है। क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। ये हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? ठीक है, तो गम, स्टार्च, सल्फर, ये तीनों चीजें, इसको अगर हम किस चीज में डाल दें? वाटर में, वाटर में, ठीक है। इन वाटर प्लस ब्लड सीरम, तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास कोलाइड्स होंगे। क्या होंगे? कोलाइड्स होंगे। अगर हम इन तीनों को डाल दें वाटर में तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास कोलाइड्स होंगे। क्या होंगे? कोलाइड्स, ब्लड में, या हमारे पास अगर हम इसको पानी में डाल दें तो इसको हम बेसिकली कोलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। और पार्टिकल साइज का तो वो आप अभी मतलब आपने देख लिया कि 1 नैनोमीटर का ये ट्रू सोल्यूशन होगा। क्या होगा? ट्रू सोल्यूशन। हमारे पास 1 to 1000 नैनोमीटर का ये हमारे पास होगा कोलाइड्स, और मतलब ये है कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर ये हमारे पास होंगे सस्पेंशन। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए हैं ये तीनों के डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको फर्दर इसके मुतालिक मजीद चीजें बताऊं। ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स। के कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती है, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज के लिए। अब ये एक चीज हम जानते हैं कि कोलाइड्स ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान है, लेकिन हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये बाउंड्री लाइन मतलब ये है कि कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन है या ये बाउंड्री लाइन कोलाइड और सस्पेंशन है। अब देखें, इज कोलाइड्स
are intermediate between the true solution and suspension, but we cannot draw a line between क्या, तो एक ट्रू सॉल्यूशन प्लस कोलाइड्स और सेकंड सस्पेंशन प्लस कोलाइड्स। हम इनके दरमियान कोई ट्रू लाइन ड्रा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द साइज, शेप एंड चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज इन तीन चीजों पे, साइज पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है और पार्टिकल के चार्ज पे, कि पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये बड़ा अहम है हमारे लिए, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो इसी को मद्देनजर रख के अब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। अब ये हाइड्रोफिलिक क्या है? तो लैटिन में हाइड्रो कहते हैं किस चीज को? वाटर को। ठीक है, और फिलिक या इसको फिला भी कहते हैं, ये कहते हैं लविंग और लाइकिंग, लविंग और लाइकिंग। जिस तरह मोबाइल फिला, ड्राइविंग फिला या फिलस, मतलब यह है कि लविंग ड्राइविंग, लविंग जो है ना यू सर्फिंग मोबाइल, इस तरह इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। मतलब यह है कि जहां पे वाटर को पसंद किया जाता है। सो द कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर dispersed medium is polar, and dispersion medium is also polar। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि पोलर हो, ये नॉन पोलर भी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब यह है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मैचिंग हो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मैचिंग हो, आप यहां पे कह सकते हैं कि अगर ये भी नॉन पोलर होगा तो फिर ये भी नॉन पोलर होगा। अगर ये दोनों नॉन पोलर भी है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली आप बात कर ले। यहां पे मैं कहता हूं कि मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब सोडियम क्लोराइड वाटर को पसंद करता है। जब आप वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं, जब आप वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। यहां पे जो डिस्पर्स मीडियम है, तो ये डिस्पर्स मीडियम यहां पे क्या है? यहां पे ये सोडियम क्लोराइड है। ये जो डिस्पर्शन मीडियम है, तो डिस्पर्शन मीडियम यहां पे क्या है? ये H2O है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये कंप्लीटली यहां पे एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये शेप, साइज और चार्ज, तो यहां पे ग्रेटली ये चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि
सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोलर है, तो ये सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव में ये डिवाइड हो जाता है, तो ये H प्लस और OH नेगेटिव के साथ बड़ी परफेक्टली बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसकी डिसोल्यूशन कंप्लीटली हो जाती है और विदाउट एनी टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग एनी टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे भी सारा कुछ हो जाता है। मतलब यह है कि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सारा कुछ हो सकता है। इस केस में हमारे पास इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल कोलाइड्स। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड्स। रिवर्सिबल कोलाइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में जब ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, इसकी हम क्रिस्टलाइजेशन वगैरह कर लेते हैं, जो पार्टिकल्स अगर अनडिसॉल्व है उसको हम दोबारा मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। लिहाजा इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इसको इसलिए कहते हैं कि यहां पे ये सोडियम क्लोराइड हाइड्रो को पसंद करता है और ये उसमें कंप्लीटली डिसोल्यूशन कर लेता है, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल कोलाइड, ताकि इन पार्टिकल्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। सेकंड वन हमारे पास है हाइड्रोफोबिक। क्या है ये, इनको बेसिकली हम कहते हैं स्टेबल कोलाइड्स। क्या कहते हैं, स्टेबल कोलाइड्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोफोबिक। क्या, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। फोबिक मीन पेयरिंग। क्या, पेयरिंग, मतलब ये कि नापसंदीदा। जिस तरह हम कहते हैं कि 50% जो मोबाइल यूजर होते हैं उसको टेंशन होती है बैटरी डाउन होने की, कनेक्शन लॉस्ट की, ठीक है, ये उनको मतलब इस चीज को वो पसंद नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं फोन फोबिक। फोन फोबिक, जो उसको पसंद नहीं करता, या जो लोग स्मोकिंग को पसंद नहीं करते उसको हम कहते हैं स्मोकिंग फोबिस। स्मोकिंग फोबिस मतलब यह है कि वो स्मोकिंग को पसंद नहीं करते। हाइड्रोफोबिक जो वाटर को पसंद नहीं करता, हाइड्रोफोबिक जो वाटर को पसंद नहीं करता। लिहाजा यहां पे हम कहते हैं कि एग्जाम्पल हम ले लेंगे, चलो इसको ऊपर वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको मतलब साफ करके आपको बताता हूं कि इसमें हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल से ये आपको मतलब ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर हम किसी पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर में या किसी नॉन पोलर को पोलर में डाल दें, ठीक है। अब देखें, हाइड्रोफोबिक, पेयरिंग वाटर, द पार्टिकल विच पेयर द वाटर, जिसमें हमारे पास डिस्पर्स मीडियम डिस्पर्शन मीडियम को पसंद नहीं करता। तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे वाटर प्लस हम क्या ले लें, ऑयल ले लें, ठीक है, इन दोनों को आप ले लें, ठीक है। अब अगर हम यहां पे ये हमारे पास पानी है, वाटर है, क्या है, वाटर, डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है। इसमें हमने ऑयल डाल दिया, क्या डाल दिया, ऑयल, ठीक है, सरसों का ऑयल डाल दे, ये इस वाटर के ऊपर इस तरह का एक लेयर बना लेगा, क्योंकि ये तो इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये इसके ऊपर एक लेयर बना देगा। अब यहां पे आपने डिटर्जेंट्स डाला, क्या डाला, डिटर्जेंट्स डाला। अब डिटर्जेंट्स का जो एक पोर्शन, मतलब ये डिटर्जेंट से, तो इसका एक पोर्शन हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास पोलर होता है और एक हमारे पास नॉन पोलर होता है। इसको अगर हम इस तरह पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब पोलर पोर्शन वाटर को पसंद करता है, ठीक है। अब जब इसमें आप डिटर्जेंट्स डालेंगे तो ये पार्टिकल सारे साइड्स पे चले जाएंगे। ये आप तजुर्बा कर ले, आप एक बीकर में, ठीक है, इस तरह ओपन बीकर में अब पानी डाल दें, उसके ऊपर सरसों का ऑयल डाल दें, ये सरसों के ऑयल की एक लेयर इसके ऊपर जम जाएगी, और फिर आप डिटर्जेंट्स नहीं है उसको अब लिक्विड की फॉर्म में बेशक डिटर्जेंट्स ले लें, ठीक है, जो सोप वगैरह है सोप को आप बेशक ले लें, ठीक है। आप डिटर्जेंट्स मैंने लिख लिया, आप यहां पे
लिक्विड सोप भी ले सकते हैं। उसको जब आप डालेंगे ना, जैसे ही वहां पे कतरा गिरेगा ना, ये सारे ऊपर जो सरसों के ऑयल के पार्टिकल्स हैं साइड पे चले जाएंगे और आपको बिल्कुल, क्योंकि ये पानी को पसंद करते हैं तो ये डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और ये सरसों का जो ऑयल है वो साइड पे हो जाता है। अब रिएक्शन क्या करता है, जो सोप का पोलर पोर्शन है वो रिएक्शन करेगा। वो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। यहां पे ये H और OH मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज यहां पे इस तरह का नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं उसके फार्मूले पे, लेकिन उसका एक एंड पोलर होता है और एक एंड नॉन पोलर होता है। ये मैंने आपको डिसोल्यूशन, ठीक है, मैं बताया था कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन फिनोमेना, मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहां पे अब क्यों, यहां पे जो ये सरसों का ऑयल का जो सब्सटेंस है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को पसंद नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर इररिवर्सिबल कोलाइड्स। क्या होते हैं ये, इररिवर्सिबल और अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये डिसोल्यूशन नहीं करते, अनस्टेबल कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने, मैं आपको सिर्फ एक दो एग्जांपल के, मिल्क इज कोलाइड, जेली एंड बटर एंड इंक, ऑल ऑफ देम आर कोलाइड्स। मिल्क, बटर, जेली और इंक, कोलाइड्स, ये सारे हमारे पास कोलाइड्स है। तो ये जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको फिर पता हो कि कोलाइड्स और हमारे पास नॉन कोलाइड्स क्या है, ठीक है, या सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन क्या है। तो होपफुली गाइस आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मतलब ये है कि कमेंट्स एरिया में लिख दें, इंशाल्लाह मैं भरपूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।